हेलो दोस्तों, स्टूडेंट क्लास के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हम लोगों ने जो है इस चैप्टर के काफी वीडियो देख लिया है। जो है प्रक्षेपपथ का समीकरण देख लिया है, महत्तम ऊंचाई क्या होता है उसको देख लिया है, उड्डयन काल क्या है उसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब नया आपका टॉपिक जो है इसमें चलेगा परास यानी रेंज। परास क्या होता है? परास का मतलब होता है कि जब किसी पिंड को वायु में प्रक्षेपित किया जाता है तो वायु में प्रक्षेपित होने यानी कि किसी उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परास कहते हैं। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। तो आपको ये हो गया एक्स एक्स, ये आपका हो गया वाई एक्स। तो इसमें मान लीजिए कोई पिंड यहां से फेंका जाता है ऐसे वायु में, तो इस उड्डयन काल में जो पिंड द्वारा जितनी क्षैतिज दूरी देखी जाता है, मान लीजिए कोई पिंड यहां से फेंका गया और पिंड कहाँ गिरा? यहाँ पे गिरा। ठीक, यानी कि यहां से यहां तक वायु में जब जाता है पिंड तो उसका जो क्षैतिज जितनी दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? परास कहते हैं। यानी कि आपका यहां से यहाँ तक क्या लगेगा? परास। परास को अर्थ दर्शाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए पिंड क्या है? पिंड को यू वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो इसका ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा? हो जाएगा यू साइन थीटा होता है। और क्षैतिज वेग क्या हो जाएगा? क्षैतिज वेग यू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा आपका? क्षैतिज वेग। और यहाँ पे आपका मान लीजिए महत्तम ऊंचाई है। ठीक, और यहाँ से इससे क्या बनेगा? थीटा कोण पे ये प्रक्षेपित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए आगे हम लोग इस डिफिनेशन को यहाँ लिख लेते हैं। जब किसी पिंड को वायु में प्रक्षेपित किया जाता है तो उड्डयन काल में चली गई कुल क्षैतिज दूरी को परास कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है जब किसी पिंड को वायु में प्रक्षेपित किया जाता है तो उड्डयन काल में चली गई कुल क्षैतिज दूरी को परास कहते हैं। यानी कि इस पिंड को जैसे वायु में फेंका जाएगा तो वायु जैसे यहाँ फेंका जाता है पृथ्वी पे जिस एंगल पे गिरता है और फिर यहाँ से यानी कि जाने से पहले और जहाँ गिर रहा है वहां जो उनका जो क्षैतिज दूरी होगा वही मान के कहलाएगा? परास कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए फिर तो हम जानते हैं क्या कि हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय ये होता है। ठीक, तो चाल यहाँ पे दूरी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? सीधे गुणा कर देंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला बनेगा, जो दूरी होगा परास, ठीक है, ये हो जाएगा क्षैतिज दूरी। क्या हो जाएगा? क्षैतिज दूरी। और क्षैतिज दूरी बराबर फिर यहाँ दिया है चाल आपका है क्षैतिज वेग। इसके थ्रू क्या लिखेंगे? इसके सापेक्ष में क्षैतिज वेग। फिर यहाँ लिखा है समय। यहाँ समय क्या हो जाएगा? इस समय चल रहे उड्डयन काल में, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? उड्डयन काल। ठीक है, तो आपने इससे चाल दूरी बटे समय फार्मूले से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि जो आपका दूरी है कौन सा दूरी चल रहा है? क्षैतिज दूरी है। उसके बाद देखेंगे चाल कौन सा है? यहाँ पे क्षैतिज वेग है, यानी यू वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। उसके बाद देखेंगे उड्डयन काल अब क्या है? समय, यानी कि समय कितना लग रहा है तो उड्डयन काल में चली जा रही दूरी। ठीक, ये आपको फार्मूला समझ में आया? क्लियर। तो क्षैतिज दूरी को हम क्या है यहाँ से यहाँ तक की क्षैतिज दूरी क्या है? कैपिटल आर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्षैतिज वेग क्या है?
आपको क्षैतिज वेग आपको ये लिखा हुआ है, क्षैतिज घटक जो ये आपको u cos थीटा हो जाएगा, u cos थीटा इंटू उड्डयन काल। उड्डयन काल किसे दर्शाते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। और फिर यहाँ भी जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि उड्डयन काल t बराबर क्या होता है, 2u sin थीटा अपान में g, ये हम लोग जानते हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो r बराबर क्या निकल जाएगा, u cos थीटा इंटू ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपान में g। इसको सही कर लेंगे तो r बराबर क्या निकलेगा, u 2 को आगे कर लेंगे, 2u sin थीटा इंटू cos थीटा अपान में क्या हो जाएगा g, ठीक। तो हम लोग एक मैथ के फार्मूले में जानते हैं क्या होता है कि sin 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये पढ़ते हैं, ठीक। तो इसका मतलब इसके बराबर ये लिखा जा सकता है, तो हम लोग यहाँ रख सकते हैं इसको, r बराबर क्या मिलेगा, u, उसके बाद यहाँ पे u को बाहर कर लिया है तो u और u हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा sin 2 थीटा अपान में स्मॉल जी। तो रेंज हमारा कितना जाएगा, इतना, यानी परास कितना जाएगा, और u स्क्वायर sin 2 थीटा अपान में जी, ठीक है। चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आपको समझा देते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग जो है कि यहाँ पे अगर हम मान लें r इक्वल टू, या फिर कह सकते हैं u स्क्वायर अपान में g, ये क्या है, नियत है, इसे नियत कर ले। जब ये u स्क्वायर अपान g को नियत कर लेंगे, ठीक, या r किस पे डिपेंड होगा, r समानुपाती किसको होगा, sin 2 थीटा, इस पे डिपेंड करेगा, यानी कि कोण पे, प्रास हमेशा कोण पे, कितना कम होगा कितना ज्यादा प्राप्त होगा, हमेशा कोण पे डिपेंड करेगा, ठीक। चलिए तो हम जानते हैं क्या होता है, इसका मैक्सिमम मान ले लेते हैं। साइन थीटा में महत्तम मान कितना होता है, 90 डिग्री, महत्तम मान 1 होगा, ठीक। तो ये 1 किसका मान होता है, इसको कोण में लिख लेते हैं, साइन 90 के बराबर होता है, 1 किसका होता है, साइन 90 के बराबर होता है। फिर साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा स्क्वायर निकालो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बटे 2, ये चला जाएगा। इसको अगर हम काट देंगे तो थीटा जरूर क्या आएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी पिंड को प्रक्षेपित किया जाता है, यानी किसी खिलाड़ी को लंबी कूदना हो, तो उसको पृथ्वी के क्षैतिज से 45 डिग्री पर उसको क्या करना चाहिए, जंप करना चाहिए, कूदना चाहिए, ठीक। तो मैक्सिमम दूरी तक जा सकता है। तो इसका जो है हम लोग जो है मान रख देते हैं यहाँ पे, r मैक्सिमम निकाल लेते हैं। r मैक्सिमम निकालेंगे तो यहाँ पे फार्मूला हमारा होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में g। तो r मैक्सिमम बराबर यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर रखेंगे 90 डिग्री 45 डिग्री बटे g। तो r मैक्सिमम, तो u स्क्वायर और यहाँ जाएगा साइन 45 गुना 90 डिग्री बटे स्मॉल जी। तो r मैक्सिमम बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसका मान रख देंगे बटे क्या हो जाएगा स्मॉल जी। यहाँ निकल आएगा r मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर अपान में जी। तो फॉर्मूला क्या निकल आएगा कि मैक्सिमम परास कितना होता है, u स्क्वायर अपान में जी, ये आपको फार्मूला हो जाएगा। इसको नोट कर लिए अच्छे से। तो इसके अनुसार हम यहाँ लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि किसी खिलाड़ी को लंबी कूदना हो तो उसे 45 डिग्री पर कूदना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको जो है आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो इसी प्रकार से
आप वीडियो चाहते हैं, आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है और अच्छे समझाया जा रहा है, ठीक, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।